आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल से हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपने सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम अपने सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है हमारा वो है पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। तो आज हमें साझेदारी पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो समझेंगे। क्योंकि जब तक चैप्टर की मीनिंग नहीं पता होगी तब तक आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनीशन लिखा है जो पार्टनरशिप के हैं। पहला लिखा है मैंने, पहले डिफिनीशन समझने से पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब उसके बाद डिफिनीशन पढ़ेंगे। ओके, देखिए, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर है ना, यानी कि पार्टनर का मतलब होता है दोस्त। दोस्त कब होंगे? जब एक तो आप होंगे, एक तो कोई और पर्सन होगा, वही होंगे ना दो लोग। तो अगर हम बोले पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर्स का समूह, यही ना। पार्टनर का मतलब होता है कि एक तो आप हो गए और एक आपका कोई फ्रेंड है, दो लोग हो जाएंगे। तो आप दोनों लोग क्या हैं? पार्टनर हैं। तो ऐसे ही किसी भी काम को करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए। अगर दो लोग हैं, मिनिमम की बात हो रही है, कम से कम दो लोग होना चाहिए, और मैक्सिमम आपके 50। मैक्सिमम कितना? 50। मिनिमम दो और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप वो होता है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं, और किसी वैधानिक काम को करना है। ये जो भी वर्क होगा वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ठीक है, वैधानिक यानी कि लीगल होना चाहिए। दूसरी बात पार्टनरशिप की बात करें कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति जो भी काम मिलकर करेंगे वो पार्टनरशिप होगा। अब पार्टनरशिप में इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और पढ़े होंगे आप, जिसको हम बोलते हैं शायद सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि उसको बोलते हैं हम क्या इंग्लिश में? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार बोलते हैं। आप लोग को पता होगा एकाकी व्यापार। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एकाकी व्यापार। जब आप लोग 11th में पढ़े होंगे या फिर हम बात करें 10th में पढ़ेंगे तो आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़े होंगे। इसमें केवल एक व्यक्ति, केवल एक पर्सन ही काम करता है। ठीक है, एक पर्सन ही काम करता है। उसको क्या कहते हैं? एकाकी व्यापार। यानी कि जितने भी लाभ होंगे किसको होंगे? वो जो पर्सन काम कर रहा है एक, उसको होंगे। लॉस होगा कौन बेयर करेगा? ये अकेला पर्सन करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में एक लोग काम नहीं करेंगे। पार्टनरशिप से ही क्लियर हो रहा है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए, तभी तो पार्टनर्स कहलाएंगे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक डिफिनीशन है जो अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है। वो डिफिनीशन है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या कहा गया है? साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, जिसे वे सब या उनकी ओर से या उन सब में से कोई एक चला रहा हो। मतलब वो पार्टनरशिप, आप मान लीजिए 2-3 लोग मिलके काम कर लिए, ठीक है। अब उन 2-3 में से हो सकता है केवल 2 पर्सन ही काम कर रहे हो, उसमें एक पर्सन कहीं बाहर रहता हो सकता है 2 पर्सन कहीं बाहर होता हो, केवल एक पर्सन ही काम करता हो, है कि नहीं? तो ऐसा अगर रिलेशनशिप कहीं देखने के लिए मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो एक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? साझेदारी फॉर्म है। ठीक है,
और एक डिफिनीशन मैंने और भी लिखा है, उसको भी देख लीजिए एक बार। साझेदारी 2 या 2 से अधिक सदस्यों की संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति साझेदारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी काम किए जाएंगे। प्रत्येक साझेदार दूसरों को अपने कार्य से बद्ध कर सकता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए A B C 3 लोग हैं, तो A चाहे B को अपना काम दे सकता है, B चाहे A को अपना काम दे सकता है, C चाहे तो A और B दोनों को दे सकता है। हाँ, आप जैसे आपको सुटेबल लगे आप वैसे साझेदारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तथा प्रत्येक साझेदार की संपत्तियों को फर्म के ऋणों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, जो भी संपत्ति होंगी साझेदार की, फर्म में ही नहीं, अगर घर पे भी कोई संपत्ति है ना तो वो भी ले ली जाती है। क्योंकि जो साझेदारी है, यहाँ पे देखिए, जो साझेदारी है इसकी जो लायबिलिटी होती है ना वो असीमित होती है, असीमित होती है। ठीक है, असीमित का मतलब होता है कि लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड होती है। अगर कहें ऋण ज़्यादा है, फर्म का ऋण ज़्यादा है, तो वो अपने घर से संपत्तियों को बेचकर या अपने घर से पैसे लाके उस ऋण को क्या करेंगे, उस ऋण का पेमेंट करते हैं, जो भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। आई होप आप लोगों को पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी के तत्व एवं विशेषता। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं और साझेदारी की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप जानोगे कि साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तभी तो पहचानेंगे कि हाँ ये एक साझेदारी है। पहला मैंने बताया कि एक से अधिक व्यक्तियों का होना। सबसे पहले डेफिनेशन में यही समझाया था कि एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति होगा तो एकाकी व्यापार, एक से अधिक होगा तो पार्टनरशिप कहलाएगा। दूसरा है व्यवसाय की उपस्थिति। व्यवसाय की उपस्थिति यानी कि उस जो भी आप साझेदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो उसमें किसी कार्य का होना, किसी व्यवसाय का होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप किसी धर्मार्थ कार्य के लिए समझौता कर रहे हैं कि इतने पैसे मैं दान में दे दूंगा, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। हाँ, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है और प्रॉफिट के बेस पे मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, साझेदारी होगा या व्यवसाय होगा मान लीजिए। ठीक है, और व्यवसाय में कोई औद्योगिक कार्य हो गया, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड काम हो गया, या फिर कोई प्रोफेशन, कोई सर्विस से रिलेटेड काम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अनुबंध द्वारा स्थापित, तीसरा क्या है, अनुबंध द्वारा स्थापित संबंध का होना। जो भी बीच में जो भी संबंध, रिलेशनशिप बनेगा दो व्यक्तियों के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, एक एग्रीमेंट पे बेस होना चाहिए, एक प्रॉपर समझौता होना चाहिए जिसमें लिखा होगा कि आपको लाभ हानि का अनुपात कितना मिलेगा, जब भी व्यवसाय में प्रॉफिट होगा, क्या आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा, क्या आपकी जो लायबिलिटी है सीमित होगी या असीमित होगी। जबकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो साझेदारी संस्थाएं होती हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है असीमित होती है। चौथा देखिए, लाभ कमाने तथा बांटने का उद्देश्य। आप जब भी साझेदारी फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए, जब भी आप लाभ कमाएंगे तो उसको बांटने का उद्देश्य भी आपके पास होना चाहिए। स्वामी एवं एजेंट का संबंध। स्वामी एवं एजेंट का संबंध कैसे हो सकता है, एक तो आपने पार्टनरशिप किया है, यानी कि पैसे लगाए हैं फर्म में, तो एक तरफ से आप पार्टनर हुए फर्म के, प्लस पार्टनर होने के साथ साथ आप पार्टनरशिप में काम भी कर रहे हैं, साझेदारी में कार्य भी कर रहे हैं, तो एक टाइप का वो एजेंट हो जाएगा। तो स्वामी एवं एजेंट दोनों का संबंध होता है, इसलिए हर टाइप के एजेंसी को हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। असीमित दायित्व, ये तो मैंने बार बार 3-4 बार अभी बोल दिया कि जो भी दायित्व होता है पार्टनरशिप में वो असीमित होता है। अगर मान लीजिए फर्म को कुछ पैसों, फर्म में आपने 10,000 रुपये लगाया था, ठीक है, 10K का मतलब 10,000 आपने किसी फर्म में लगाया था, लेकिन फर्म को लॉस हो गया, कितने का, 15,000 को मान के चलिए 15,000 टोटल लायबिलिटी आई थी फर्म की, ठीक है, जिसमें से आपने 10,000 तो दे दिया,
क्योंकि आपने 10,000 कैपिटल लगाया था तो आपने 10,000 दे दिया, बचा कितना 5,000। अब ये 5,000 कौन देगा फॉर्म को? भाई आप ही पार्टनर हैं तो कौन देगा? तो आप ही लोग अपने घर से लेके आएंगे, भले ही आपने 10,000 का ही पैसा लगाया था। तो यहाँ पे ये नहीं है कि केवल 10,000 दे के आप शांत हो जाएंगे, आपको ये 5,000 अपने घर से लाना पड़ेगा। तो असीमित दायित्व का मतलब है कि अगर अब हमको लॉस होता है तो आपको उस लॉस की भरपाई अपने घर से भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए पृथक अस्तित्व का अभाव। जैसे कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन साझेदारी में ऐसा कुछ नहीं है। साझेदारी का मतलब है कि जितने भी साझेदार फर्म में काम करते हैं वो फर्म से अलग नहीं है। जितने के लिए लायबल फर्म है उतने के लिए ही लायबल पार्टनर्स हैं, जिनकी साझेदार है। तो इसमें कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अलग अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।